उसका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्मृति संग्रहालय। और यहाँ खुशी की बात है कि एक ऐसी प्रतिभा की धनी निर्देशक आई हुई है जो बहुत अच्छे स्तर की एक्टिविस्ट है। समाज सेविका कहिएगा आप, समाज के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहती है हमेशा। समाज से मतलब एक कास्ट से नहीं है, एक धर्म से नहीं है। भारत का जितना बड़ा समाज है, जितने लोग हैं, ये नहीं मानती, ये सिर्फ ये मानती मानव जाति और मानवता धर्म में यही सत्य है। ये कास्ट धर्मवाद दुष्कारती हैं। ऐसी प्रतिभा से मैं क्वेश्चन करता हूँ, निदेश जी आप ये कुछ कोटि की समाज सेविका हैं, बड़ा अच्छा खुशी होती है आप ऐसी जगह पे आई हैं। यहाँ पर सब कुछ देख करके आपको कैसा प्रतीत हो रहा है और क्यों हो रहा है, थोड़ा इसमें विचार दें। देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी हालांकि राधे मेरी ये जो जगह है, जिन लोगों को लगता है कि बाबा साहेब मात्र एक जाति विशेष के लीडर हैं या केवल उन्होंने स्त्रियों के लिए काम किया है या केवल दलितों के लिए काम किया है, तो उनको एक बार इस संग्रहालय में आके देखना चाहिए कि उन्होंने यहाँ पर उनके द्वारा किए गए काम और उनके द्वारा किए गए संघर्ष वो समस्त यहाँ पर संग्रहित किए गए हैं। और जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने विशेष जाति या धर्म के लिए नहीं, बल्कि डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए काम किया है। इवन पशु पक्षी और पेड़ पौधों तक के लिए काम किया है। संविधान हर किसी की सुरक्षा की बात करता है, उन्होंने संविधान दिया भारत को और भारत का निर्माण किया, पुनर्निर्माण बिल्कुल किया। यूरोप जैसे देशों में भी महिलाओं को वोट का राइट्स बहुत बाद में मिला, जब वहाँ आज़ाद हो गया उसके बाद बहुत बाद में मिला, लेकिन भारत में आज़ादी के समय पर ही महिलाओं को वोट का राइट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बिना किसी संघर्ष के दे दिया। तो भारत की स्त्रियों पर, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, हर जाति धर्म वर्ग सब के लिए जो काम किया है वो शायद कोई और इस भारत में नहीं कर पाया। इसलिए बाबा साहेब आधुनिक भारत के निर्माणकर्ता कहे जाते हैं। मैं एक प्रश्न बार बार मेरे दिमाग में उठा कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ, भारत विकासी से विकसित कैसे हो सकता है, तो विचार लेता हूँ मैं ऐसे आप जैसे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि बाबा साहब पढ़े लिखे थे, भारत में और भी पढ़े लिखे लोग थे। बाबा साहब तो बहुत संघर्ष के बाद 32 डिग्रियाँ ली थी, और भी पढ़े लिखे लोग थे। तो संविधान कमेटी, प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष बाबा साहब, ऐसी क्या इनके अंदर हुई थी कि बाबा साहब को बनाना पड़ा? तो बाबा साहब को ही क्यों बनाया, दूसरों क्यों नहीं बनाया गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक था उस टाइम पर। जितनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत की आज़ादी की लड़ रहे थे, इतनी ही निष्ठा और ईमानदारी के साथ बाबा साहब वंचित तबके और स्त्रियों के लिए भी ईमानदार थे। और वो चाहते थे कि एक भी व्यक्ति इस वक्त छूटना नहीं चाहिए। जब भारत आज़ाद हो ही रहा है तो कोई भी छूटे ना। लेकिन कास्टिज़म इतना हावी था, अनटचेबिलिटी इतनी हावी थी कि बाबा साहब को जो इंडियन लीडर थे वो नहीं चाहते थे। पर जो ब्रिटिश लीडर थे वो समझते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर एक मेधावी व्यक्ति हैं, एक स्वतंत्र सोच के व्यक्ति हैं, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे अगर वो इसके अध्यक्ष बनेंगे तो। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अध्यक्ष बनना इस भारत के लिए बहुत बड़ी बात हुआ, क्योंकि जितने भी सदस्य थे, किसी को कोई तबीयत खराब हो गई, कोई विदेश चला गया, कोई बीमार पड़ गया, कोई काम चोरी कर गया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 साल 11 माह 18 दिन तक कड़ी मेहनत कर गई। इवन उनको शुगर थी और वो लगातार दवाइयाँ खा करके, पैरों में इतना दर्द स्वेलिंग होती थी, पर वो इंसुलिन ले करके संविधान के अच्छे जो संविधान की अच्छी रचना हो सके, जितने भी विश्व में अलग अलग कंट्रीज़ में संविधान लिखे जा चुके थे, लिखित संविधान थे या अलिखित संविधान थे, जो दुनिया की सबसे अच्छी बातें लोगों ने एक्सेप्ट कर चुकी थी, वो सारे अच्छे नियम कानून, अच्छी बातें, मानव हित में जितने भी कल्याणकारी काम थे वो सभी उन्होंने संविधान में शामिल कर रहे थे। इसलिए उन्होंने बहुत सारे लिटरेचर भी पढ़ा, अलग अलग चीज़ों को समझा। और भारत की जो गहरी परिस्थितियाँ भारत में अभी तक जिनकी वजह से विकास नहीं हो पा रहा था भारत का, या विकसित होना तो बहुत दूर की बात था उस टाइम पर, आप जैसे कह रहे हैं कि विकसित कैसे होगा, पर बाबा साहब की सोच में विकसित भारत था, पर बाबा साहब की सोच के अकॉर्डिंग भारत में अभी संविधान सही से लागू नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या है आपको बता? रीज़न है कि बाबा साहब की अपोजिशन सोच के लोग अभी तक सत्ता में रहे हैं। कोई अम्बेडकराइट थिंक का व्यक्ति या मानववादी थिंक का व्यक्ति अभी तक मनु सिस्टम में जो लोग चलते आ रहे हैं कि एक मैं क्षमा चाहूँगा, रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि महिलाओं को इतना बड़ा अधिकार दिया है हिंदू कम्युनिटी के सरकार, फिर भी महिला, पढ़ी लिखी महिला, सब समाज की महिलाओं के लिए, एक व्यक्तिगत समाज के लिए नहीं है।
फिर पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं, जो PhD हैं, बड़े अच्छे पदों पर बैठी हुई हैं, फिर भी वो पत्थरों को पूछ रही है, ये क्या रीज़न है, ऐसा क्यों उनके दिमाग में आ रहा है? क्योंकि कबीरदास ने भी लिख दिया, हिंदुओं के, मुस्लिम के लिए, सबको लिखा है। पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बहुत ज़्यादा ऐसा होशियार थे। तो आपके विचार इस पर क्या है? कैसे वो महिलाएं इस पत्थरों से निकलेंगी बाहर? तो आप तो समाज सेविका हैं, समाज में जाके आप अपने विचार देती हैं, तो इन महिलाओं के जो चौमुखी जो गिर चुका है ना, प्रदूषण की घुस चुका है दिमाग में, भगवान का भय बैठ चुका है, वो आप अपने विचार से कैसे निकालेंगे? एक महिला के दिमाग से ये प्रदूषण कैसे निकालेंगे भगवान के भय का? देखिए, उसके लिए, इस पॉल्यूशन को निकालने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की प्योर ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जब तक वो नहीं जाएगी, जब तक वो महिलाएं उसको नहीं समझेंगी, पढ़ेंगी नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पर महिलाओं की संख्या, एक तरह से हम 2-4 महिलाएं हैं, लेकिन अभी आप मंदिरों में जाएंगे तो महिलाओं की संख्या है, यात्राओं, धार्मिक यात्राओं में जाओगे तो महिलाओं की संख्या है, बाबाओं के वहाँ चरणों में या बाबाओं की यहाँ तालियों में महिलाओं की संख्या होती है। इवन वो चमत्कार चाहते हैं, लेकिन जो चमत्कार उनकी लाइफ में डॉक्टर अम्बेडकर कर चुके हैं, उसके बारे में ना उन्हें किसी ने बताया, क्योंकि हमारी परवरिश वैसी हुई है। हमारी माँ ने भी हमें व्रत पूजा ये सिखाया कि यहाँ से सब कुछ मिलेगा, तो वो उनकी भी कमी नहीं है। हमारी कंडीशनिंग वैसे हुई है, तो हमें लगता है कि वहाँ से कुछ मिलेगा तो चलो कुछ चढ़ा देते हैं, कुछ मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ा चमत्कार और क्या ही चाहिए। जिन महिलाओं को पैर की जूती कहा जाता था, आज बराबरी में चल रही हैं। आप दिल्ली की सड़कों पे देखिए, 20% महिलाएं गाड़ी दौड़ा रही हैं। जिन महिलाओं को बराबरी में बिठाने से पुरुष हिचकिचाता था, उसकी शर्म, उसको लगता था कि अरे नहीं, बराबरी नहीं कर सकती, आज वो बराबर में नौकरी कर रही है। आपके ही दूरदर्शन में कितनी महिलाएं कामगार होंगी, काम कर रही हैं। लेकिन मैंने उनकी महिलाओं की सोच देखी है। मेरा अपराध